मिस्टर फिल्म फ्यूरी प्रेजेंटिंग सिटाडेल। कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है नादिया। नादिया एक आदमी से टकराती है, लेकिन हम देखते हैं कि नादिया उस आदमी से जानबूझ के टकराती है ताकि वो उसका पर्स ले सके। और यहाँ पे हम दूसरे आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है बर्नार्ड ऑर्ली। वो कहता है कि उस आदमी के पास हाईली यूरेनियम है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक हथियार है। नादिया का ये मिशन होता है कि उस आदमी से वो हथियार लेना और यहाँ से निकल जाना। और यहाँ पे नादिया को एक आदमी मिलता है और वो उससे इटालियन में बातें करता है। दरअसल ये दोनों दोस्त होते हैं और एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। और यहाँ पे हम उस आदमी को देखते हैं जो उनसे वहां से उठ के जा रहा होता है। वो हीरो कहता है कि मैं उसके पीछे जाता हूँ, लेकिन नादिया कहती है कि ये मेरा मिशन है और मैं उसके पीछे जाऊंगी। और नादिया उसके पीछे चली जाती है। और यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो उनसे उस आदमी के साथ ही होता है और हीरो उससे आवाज देता है और वहां से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और दूसरे सीन में हम नादिया को देखते हैं जो उनसे उस आदमी को कहती है कि आप अपना पर्स वहां पे गिरा आए। वो आदमी उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि प्लीज मेरे पास बैठो। और नादिया उसके पास बैठ जाती है। नादिया उस आदमी से कहती है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, और इस बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर नादिया उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेती है। वो कहती है कि आप अपना पर्स नहीं संभाल सकते, परी ट्रेन में इतना ज्यादा यूरेनियम कैसे संभालेंगे। और वो आदमी नादिया से पूछता है कि तुम हो कौन। वो आदमी कहते है कि तुम CIA से हो। लेकिन नादिया कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है। वो आदमी कहता है कि क्या फिर तुम सिटाडेल से हो। वो कहता है कि मुझे लगा था कि सिटाडेल जैसा कुछ भी नहीं है। नादिया उससे कहती है कि बैग मुझे दो। और वो आदमी अपना चश्मा उतारता है और वो कहता है कि तुम्हारा असली नाम नादिया है ना। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए एक गलत इंफॉर्मेशन दी गई है ताकि मैं तुम्हें एक मैसेज दे सकूं। और यहाँ पे हम उस हीरो को देखते हैं जो उसे उस आदमी को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे वो आदमी नादिया को एक फुटेज दिखाता है, जिस फुटेज में हम सिटाडेल के लोगों को मरते हुए देखते हैं। नादिया उस पे गन पॉइंट करती है और उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन। और वो अपने हाथ पे बना हुआ टैटू दिखाता है। और अब इस ट्रेन में जितने भी वेटर होते हैं वो सब के सब नादिया पे गन पॉइंट कर लेते हैं। वो आदमी कहता है कि हमने बहुत इंतजार किया सिटाडेल को मिटाने के लिए, लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारा इंतजार खत्म हो गया। वो आदमी नादिया को मारने लगता है कि यहाँ पे हीरो की एंट्री हो जाती है और नादिया उस आदमी को शूट कर देती है। और वो दोनों कैसे वैसे करके वो वेटर्स को मारते हैं। उस आदमी के पास बम होता है जो सब उसके बाद हम हीरो के देखते हैं जो उनसा एक इटली के हॉस्पिटल में होता है। और हम देखते हैं कि गिरने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। वो डॉक्टर उसे उसका पासपोर्ट और एक रिंग देते हैं, लेकिन उस हीरो को उन चीजों को देख के कुछ नहीं याद आता। और अब हम 8 साल बाद उस हीरो को देखते हैं जिसने एक लड़की से एंगेजमेंट कर ली होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। लेकिन वो कंफ्यूज होता है और उसे उस एक्सीडेंट के ख्याल आते हैं। और वो हीरो डॉक्टर के पास भी जाता है, लेकिन डॉक्टर भी यही कहता है कि अपने अतीत को बुला के आगे की जिंदगी जियो। और अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो CIA का ऊंचे दर्जे का ऑफिसर होता है। यहाँ पे एक औरत भी होती है जो उस आदमी को कहती है 8 साल पहले जब सिटाडेल खत्म हुआ तो उन्होंने अपने सीक्रेट एक केस में डाल के रख दिए, और उस केस में कुछ भी हो सकता है। उनके एजेंट्स की असली पहचान, न्यूक्लियर कोड्स, और मेरे सुनने में आया है आपके CIA को हाल ही में उसकी जगह मिली है। यहाँ पे सिटाडेल का एक्स केस है। वो आदमी कहता है कि आखिर मैं UK की एम्बेसडर को ये क्यों बताऊंगा। वो औरत कहती है कि क्योंकि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी UK में है और मैं उनको किसी वक्त भी मरवा सकती हूँ। और उस आदमी को उस औरत की बात माननी पड़ती है। और फिर हम देखते हैं कि वो औरत एक डेविड नाम के आदमी को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि CIA को सिटाडेल का एक्स केस मिल गया है, वो मायामी की एक शिपिंग गार्ड में है, और वो कहती है कि तुम्हें उसे वहां से निकालना होगा। और वो उससे कहते हैं कि ठीक है। और अब हम अगले सीन में शिकागो में बर्नेट को देखते हैं जहाँ पे वो कुछ आदमियों को टॉर्चर कर रहा होता है। वो एक आदमी से पूछता है कि डॉलिया आर्चर सेक्रेटरी मैकॉलिक से क्यों मिली थी। दरअसल ये दोनों वही होते हैं जिनकी हमने अभी बात की। बर्नेट उससे पूछता है और वो कहता है न्यूक्लियर कोड्स की वजह से। और तभी उसे पता लगता है कि हमारा एक एजेंट अभी जिंदा है। हम उस एजेंट को देखते हैं जिसे रात को नींद नहीं आ रही होती और उसे बार बार पुराने ख्यालात आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो घर से बाहर आ जाता है। वो एक स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे एक बॉक्स खोलता है जहाँ पे उसकी कुछ पुरानी चीजें होती हैं। और तभी उसकी बीवी की कॉल आती है। वो कहती है कि घर में कोई घुस आया है। एजेंट अब घर की तरफ भाग के जाता है और घर के अंदर जाते ही हम बर्नार्ड को देखते हैं जो उनसे कहते हैं कि कार के अंदर बैठो।
और बर्नार्ड उस एजेंट से कहते हैं कि तुम मुझे जानते हो। वो एजेंट कहता है कि मैं नहीं तुम्हें जानता, और बर्नार्ड उन्हें अपने साथ ले जाता है। और तब हम डेविड को देखते हैं जो उसकी बताई हुई जगह पे पहुंच गया होता है, लेकिन उस केस का जो सा पासवर्ड है वो उनसे नहीं खुलता, जिसकी वजह से उन्हें वहां से उस केस को न्यूयॉर्क लेके जाना होता है। और तब हम बर्नार्ड को देखते हैं जो उन्हें अपने अड्डे पे ले आता है। एजेंट उससे पूछते हैं कि तुम लोग हो कौन। बर्नार्ड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वो उसे अपनी तस्वीर और उसकी तस्वीर दिखाता है। और बर्नार्ड उससे उसकी कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है, और वो कहते हैं कि मैं एक एजेंट था। बर्नार्ड कहता है कि हाँ तुम एक एजेंट थे। वो कहते हैं कि हम CIA के लिए काम करते थे, लेकिन बर्नार्ड कहता है कि नहीं, हम सिटीडेल के लिए काम करते थे। वो कहते हैं कि सिटीडेल क्या चीज है। बर्नार्ड उससे कहते हैं कि जब स्पाई एजेंसीज वजूद में आई, स्पाई एजेंसीज जैसे रॉ, CIA, ISI जैसी एजेंसीज, इन एजेंसीज ने सिर्फ जंग छेड़ी है, दुनिया के महान लीडर्स को मारा, लाखों मासूमों को मारा। एक सदी पहले अलग अलग देशों से आए हुए लोगों ने एक स्पाई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो ना ही किसी हुकूमत की सुनती थी और ना ही किसी देश की। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था सिटीडेल, और सिटीडेल को आम लोगों को महफूज रखने से मतलब था। वो कहते हैं कि किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं था, लेकिन पिछले 100 सालों में जितने हमने कारनामे किए हैं, वो एजेंट बर्नार्ड से कहते हैं कि हम अच्छे लोग थे। बर्नार्ड उससे कहते हैं कि हम सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचते थे। और फिर बर्नार्ड कहते हैं कि 8 साल पहले हमारे किसी साथी ने हमें धोखा दिया, अनजान एजेंट जिसने सारे सिटीडेल जासूसों की लिस्ट लीक कर दी। वो कहते हैं कि इसलिए मुझे ट्रेन में मारने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि मैं पिछले 8 साल से बचे हुए एजेंट्स को ढूंढ रहा हूँ। वो कहते हैं कि मुझे लगा सिटीडेल का सिर्फ एक ही एजेंट बचा है जो कि हूँ मैं। और वो हीरो कहते हैं कि ये मेंटाटोर क्या है। बर्नार्ड कहते हैं कि मेंटाटोर 8 साल पहले एक सितारे की तरह उबल के सामने आया है। उन्होंने हजारों सिटीडेल एजेंट्स को मार डाला। दुनिया की 8 सबसे रईस फैमिली ने मिलकर ये मेंटाटोर बनाया। उन्होंने अपना एक स्पाई नेटवर्क बनाया वर्ल्ड इवेंट्स को अपने हिसाब से चलाने के लिए और ताकत और दौलत हासिल करने के लिए। वो कहता है कि आज सुबह ही मेंटाटोर के 2 एजेंट्स सिटीडेल X केस को चुरा के ले गए हैं, और उस केस के अंदर हमारे सीक्रेट्स और न्यूक्लियर कोड्स हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्हें वो केस मिल गया तो वो और पावरफुल हो जाएंगे, और अब वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं उसे खोलने के लिए, और हमें उन्हें रोकना होगा। और वो एजेंट कहता है कि अब मैं वो एजेंट नहीं हूँ जिसको तुम पहले जानते हो। और बर्नार्ड उसकी तरफ चाकू फेंकता है जो वो पकड़ लेता है, और बर्नार्ड उसे कहते हैं कि नहीं तुम हो। बर्नार्ड उससे कहते हैं कि अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो तुम्हारी फैमिली और तुम्हें मार देंगे। बर्नार्ड उससे कहते हैं कि अगर हम इस मिशन में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगा और उस लड़की के बारे में भी बताऊंगा जिसके तुम्हें ख्यालात आते हैं। और फिर हम 8 साल पहले का सीन देखते हैं कि वो लड़की जिसका नाम नादिया होता है वो अभी जिंदा होती है, और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके सारे एपिसोड देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे।